दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई रौनक श्रीवास्तव। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम अंदर से चाहते हैं कि हमारे द्वारा जितने भी देर पढ़ाई करी जाए उसका कोई खास निष्कर्ष निकल करके आए। हम ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि अगर हम 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे की ना सही लेकिन 1.5 घंटे की तो प्रोडक्टिविटी निकल के आए। अब हम 2 घंटे की पढ़ाई कर ले रहे हैं, 8 घंटे की पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई की तुलना में 1.5 घंटे की भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ रही है। मतलब 8 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन 2 घंटे का भी जो फायदा है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई स्टूडेंट अपने आप पर डाउट करेगा या नहीं करेगा? ऐसे स्टूडेंट कभी ना कभी आगे जाकर के भटकेंगे या नहीं भटकेंगे? भटकने के लक्षण उसके अभी से दिख रहे हैं। अब इसके हजार कारण हो सकते हैं कि 2 घंटे पढ़ाई करके आधे घंटे की भी प्रोडक्टिविटी ना लाना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब वो स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं तब उनके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स चलने लगते हैं, इधर उधर की बिना काम की बातें चलने लगती है। उसी समय जब वो पढ़ने चलते हैं उनको अपने क्रश की याद आने लगती है, वो इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जिनका कोई ज़रूरत नहीं होता एट अ टाइम, मतलब पढ़ाई करने से रिलेटेड। सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। पढ़ाई करने का कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना मेरे दोस्त। अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है तभी तो कर रहे हैं। पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग भले ही बोलते हो कि सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो सिर्फ एक चेयर एक टेबल पर बैठ करके पढ़ाई ही तो करना है, क्या करना है। लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ से ऊपर निकलेंगे, जब आप इससे बाहर आएंगे, जब खेतों में ले जाकर के कुदाल आपको काम करने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो पढ़ाई आप करते थे कितना अच्छा था। मैं मानता हूं कि कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि पढ़ाई एक कमरे के अंदर की जा सकती है, लेकिन खेतों में जाकर के पसीने बहाना अपने आप में शारीरिक दक्षता को दर्शाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई करने की कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ों को समझते हैं ना, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि पढ़ाई करना भी साधारण बात नहीं है। अगर खेतों में मेहनत करने के लिए आपको शारीरिक रूप से फिट रहने की ज़रूरत है, शारीरिक रूप से मजबूत रहने की ज़रूरत है, तो पढ़ाई करने के लिए भी आपको मेंटली मजबूत रहने की ज़रूरत है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप मेंटली मजबूत अगर हो तभी पढ़ाई हो पाती है। आप खुद कल्पना करें ना कि जाकर के आप बैठे हुए स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए, लेकिन आपका ध्यान लग ही नहीं रहा पढ़ाई में, जो भी कारण हो, लेकिन आपका ध्यान लग ही नहीं रहा। तो इसका कारण क्या है कि पढ़ने का मन अभी एट अ टाइम आपके दिमाग में नहीं है। मतलब पढ़ना आप चाह ही नहीं रहे हैं। पढ़ाई आपके लिए बेशक इंपॉर्टेंट है और आपका दिमाग अभी भी इस बात को मान रहा है, इस बात को समझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो क्या पढ़ाई करना कम मेहनत की बात है? नहीं ना। तो सबसे पहले आपको अपने पर्पस को देखना पड़ेगा। हालांकि आपका पर्पस आपके दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ तो चीज़ें हैं ना, पढ़ाई की अहमियत है थोड़ी बहुत, तभी तो आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर पढ़ाई मेरे लिए करना इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं कि सुबह उठ करके एक बार अपने आप को ये क्वेश्चन जरूर करें कि मेरे लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी के और सारे भी तो बहुत सारे काम हो सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ, बहुत सारे अलग अलग काम निकल करके आ सकते हैं जिनमें मैं अच्छा हो सकता हूँ, या जिनमें मैं मेहनत करके इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जिनमें मेरा फ्यूचर आगे जा सकता है। तो फिर मुझे पढ़ाई करके ही अपनी किस्मत को क्यों बदलना है? जरा इस बात पर कभी सोचने और विचार करने की जरूरत कीजिएगा सर। तो डेली जब उठ करके आप अपने आप से सही तरीके के क्वेश्चन करेंगे कि पढ़ाई करना मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो कुछ बातें निकल करके आएंगी। हो सकता है ये निकल करके आए कि अभी अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो बोर्ड एग्जाम्स तक मैंने पढ़ाई की है, वो बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए, डिग्री के लिए पास किए। मैंने एग्जामिनेशन को तैयारी किया और मैंने पास किया, वहाँ तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। लेकिन अब अगर कंपटीशन की तैयारी मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो कंपटीशन के दौर में मैं इसलिए आया हूँ इतने कंपटीशन में कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और वो लक्ष्य क्या है? मेरा वो लक्ष्य है एक गवर्नमेंट सर्विस को हासिल करना, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अपने आप में जब आप किसी क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, पढ़ाई से उन चीज़ों को जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ सतही बातें निकल करके आती है। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे डीपली ऐसी बातें हैं जहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो हर एक का अलग अलग मकसद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करके एक अच्छी नौकरी मिलती है और उस नौकरी के मिल जाने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते लेकिन उनकी लाइफ ज़्यादा लग्जरियस है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वो संपन्न है। तो सरकारी नौकरी के अपने अलग फ़ायदे हैं और प्राइवेट नौकरी के अपने अलग फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेंट हैं
तो आप क्यों हैं? आप इस तैयारी के फील्ड में अपने आप को अभी तक क्यों रखे हुए हैं? कुछ तो कारण होना चाहिए ना मेरे दोस्त। तो अपने पर्पस को हमेशा ध्यान रखें, अपने पर्पस को डेली फाइंड मत करें कि मेरा पर्पस क्या है। एक बार जो अपने पर्पस को अपने फाइंड कर लिया, उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही अपनी संपूर्ण एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बिना क्वेश्चन के। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, कई बार हर वक्त हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका फेवरेट खाना है खीर। खीर खाना आपको बहुत पसंद है, लेकिन अगर रोज़ आपको खीर ही खिलाई जाए, तीनों टाइम आपको खीर ही खिलाई जाए, तो फिर बताइए कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आपकी क्या हालत होगी। खीर को आप देख करके घृणा करने लगेंगे मेरे दोस्त। तो आप समझिए यहीं से कि जो खीर आपको इतनी पसंद थी, लेकिन वही खीर बार बार मिलने की वजह से आवश्यकता के ज़्यादा अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करने लगे, तो फिर बताइए कि उस चीज़ को आप घृणित करने लग रहे हैं, उसी चीज़ से आप घृणा करने लग रहे हैं। तो फिर बताइए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक इसी तरीके से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए कोई भी चीज़ कितना भी अच्छा पसंद करने वाला क्यों ना हो, लेकिन उस चीज़ के लगातार इस्तेमाल से आप बोर हो जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी रूप से। ठीक इसी तरीके से पढ़ाई करना आपके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आपका मेन टारगेट का एक हिस्सा क्यों ना हो, पढ़ाई के माध्यम से आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम क्यों ना हो, लेकिन रोज रोज के पढ़ाई करने से आपको प्रॉब्लम तो आनी है। कई बार मन नहीं कर रहा होगा सर, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को उस स्टडी टेबल पर ले जा करके बैठाना होगा और ज़बरदस्ती पढ़ाई करना होगा। कई बार ऐसा होता है सर, सबके साथ होता है, मेरे भी साथ होता है। जितने भी लोग सफल हुए हैं और जितने लोग सफल होंगे उनके साथ भी ये होगा, निश्चित होगा कि कई बार उन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को वो स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा ज़बरदस्ती कर लेते हैं, ना कि जा करके हर बार मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे लिए मेरा पर्पस क्यों ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में आपका पर्पस आपको संभाल लेता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप नीचे गिरने वाले होते हैं किसी पहाड़ी से, तो आपका दोस्त आपका हाथ पकड़ के आपको संभाल के ऊपर निकाल लेता है। ठीक उसी तरीके से आपका पर्पस स्टडी करने से रिलेटेड है, और जब आप स्टडी करते हैं और स्टडी करने से जब आप चूकते हैं ना, स्टडी करने का जब आपको मन बिल्कुल नहीं होता है, तब आपका यही दोस्त, यही साथी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका पर्पस ही आपको ऊपर निकालता है और फिर वापस से आपको स्टडी टेबल पर बैठाता है। और एक बात समझ जाइए दोस्त, एक एक दिन के मेहनत से ही कोई भी मंजिल प्राप्त होती है। जो रातों रात किसी को सफलता नहीं मिलती, और अगर किसी को रातों रात सफलता मिल भी जाती है, वो सफलता ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उस सफलता में उस इंसान का मेहनत है ही नहीं। उसको ये भी पता नहीं है कि इस सफलता तक जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो किसी को रातों रात तो सफलता मिलती नहीं, और अगर मिल जाती है तो उसकी ड्यूरेशन बहुत अल्प होती है। इसलिए इन सारे चक्करों में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहे सर। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, मेंटली लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा फिजिकली मेंटली स्ट्रेच करें अपने आप को। थोड़ा सा बार बार अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई करना मेरे लिए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पढ़ाई करने से मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, तो ये सबके साथ होता है सर, कभी कभार। लेकिन हमेशा अगर ये दिक्कत आ रहा है आपके सामने, तो आपको ये तय कर लेना होगा कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। पढ़ाई से भी अच्छा अगर कोई मेरे लिए स्किल है, पढ़ाई से भी अच्छा कोई काम है जिसको करके मैं अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकता हूँ, अपने फ्यूचर में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं उस काम को करूँ ना। जरूरी थोड़ी है कि एक इंसान पढ़ाई करके ही सफल होता है। हाँ, पढ़ाई करके भी बहुत सारे लोग सफल होते हैं और होंगे, लेकिन जरूरी थोड़े है सर। सचिन तेंदुलकर भी अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट किए हैं, जितना भी उनका एजुकेशन है, लेकिन उसके बाद उनकी जो स्किल है, उनका जो प्रैक्टिस है, वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट के भगवान आज वो कहलाते हैं। तो क्या वो सफल नहीं है? बहुत ज़्यादा सफल है, और बहुत सारे सफल लोग उनको अपनी सफलता के लिए अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो आप किस फील्ड में सफल होना चाहते हैं, ये इस बात से तय होता है कि आपका उस फील्ड से रिलेटेड मेहनत करने का दौर और मेहनत करने का तरीका कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को थोड़े थोड़े लेवल पर स्ट्रेच करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक एक करके आप सफलता की तरफ अपने कदम को कैसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात होता है सर, ठीक है। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा सर। मैं एक छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, आप जो समझ सकते हैं, आपके दोस्त के नाते मैं ये आपको छोटी सी सलाह दे रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।